जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों कल हम लोगों ने ज्योग्राफी के 110 प्रश्नों में से 55 प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो आज बच्चे 55 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी के प्रश्नों का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आप सभी को अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताना है। तो देखिए जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है। तो देखिए इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो अरब सागर में स्थित जो द्वीप है ये लक्षद्वीप है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कवरत्ती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा नदी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। और ये डेल्टा का निर्माण कभी भी नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और आपको याद रखना है, पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो एस्चुरी बनाती है। बाकी महानदी, कावेरी, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए आज रात 9 बजे की क्लास बंद रहेगा और इसके बारे में हमने सुबह ही टेलीग्राम पर बता दिया था, तो किसी को भी वेट नहीं करना है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये चिनाब नदी पर स्थित है। और राज्य का नाम पूछे तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, याद कर लीजिए 66.5 डिग्री है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। दोनों प्रश्न अलग अलग है और दोनों के आंसर भी अलग है। याद रखना है कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। आगे देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है और किस नदी पर, तो ताप्ती नदी पर। ध्यान रखेंगे। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, स्वेज नहर। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है। चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है।
तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? कंटूर्स रेखाएं, और हिंदी में बोला जाता है समोच्च रेखा। तो दोनों याद रखना है, ऑप्शन में हिंदी भी दे सकता है, तो समोच्च रेखा या फिर कंटूर्स रेखाएं। पेट्रोलियम पाया जाता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। पेट्रोलियम पाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेडिमेंट्री बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। सेडिमेंट्री बेसिन का हिंदी नाम होता है अवसादी चट्टान। याद रखेंगे, अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों याद रखना है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव था रॉबर्ट पियरी, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन? तो एमंडसन। दोनों याद रखना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है पूछा जाता है? मेट्टूर बांध। याद रखेंगे, मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कौन सी जल राशि है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। वह जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, तो याद रखिएगा ये है पाक जल संधि। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। चलिए आंसर बताएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो याद कर लीजिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ये झूम कृषि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। देखिए, चिपको आंदोलन कब होता है? तो 1973 में। किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और ये आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो याद रखिएगा, खैबर दर्रा के माध्यम से। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अल्पाइन वन। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप है, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसे भी जरूर ध्यान रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये मध्य अंडमान में स्थित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। मध्य अंडमान में स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक करें। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा, लद्दाख।
बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए रूर जो है याद रखिएगा ये जर्मनी में है, जो कि कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आपको बताना है भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर होता है? आप सभी जानते हैं छोटा नागपुर पठार। तो आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अगर आपसे पूछे रूर कहाँ पर है तो जर्मनी में है, जो कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। तो कल भी हमने आपको बताया था छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। हिमालय पर्वत ये नवीनतम पर्वतमाला है और ये जो है वलित पर्वत के उदाहरण है, याद रखना है। और सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला पूछे तो कौन सा है? याद रखिएगा अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? टेथिस सागर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? अब देखिए इसके बारे में हमने आपको कल भी समझाया था। जैसे भारत का नीचे साइड का मैप है तो मुख्य भूमि, तो ये हुआ मुख्य भूमि और दक्षिणी नोक ये वाला। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार यहाँ पर स्थित है दक्षिणतम बिंदु। अगर मुख्य भूमि का पूछे तो ये है कैप केमोरिन, जो कि यहाँ पर है कैप केमोरिन। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन कैप केमोरिन, याद रखना है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी का निर्माण किसमें हुआ है? याद रखिएगा सेनोजोइक में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अराकान योमा पर्वत कहाँ पर स्थित है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। अराकान योमा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये म्यांमार में स्थित है। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे आपको जनसंख्या में बताना है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो सही जवाब है लक्षद्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिए तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बी ऑप्शन में है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हमने आपको बताया था भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और तमिलनाडु में शीतकालीन जो वर्षा है इसका रीजन क्या है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व मानसून। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे 29 के लिए। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिए गोदावरी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है गोदावरी। नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। और इसी नदी पर है सरदार सरोवर बांध गुजरात में। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रदेश है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए, वह कौन सा प्रदेश है जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ये जो है फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए।
बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो केंद्र कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, कौन सा शहर है? तो कॉटन पॉलिश के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? याद रखिएगा, बम्बई यानी मुंबई। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे। नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो यहाँ पे सही जवाब है, डेल्टा का निर्माण होता है। स्लेट किसका कायांतरित रूप है? चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। स्लेट किसका कायांतरित रूप है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये सेल का क्या है? कायांतरित रूप है, स्लेट। भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। भूपर्पटी में बताना है। और ऐसे वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है लगभग 21%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा 46.60%। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है ये क्या कहलाता है? तो क्रोड कहलाता है। याद रखेंगे, क्रोड। इस तरह से क्रोड कहलाता है। आगे देखिए, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। फटाफट से आंसर कीजिए। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है रिएक्टर स्केल। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद कर लीजिए, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है शीत मरुस्थल, और सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो सहारा है। तो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? याद रखिए, गोबी मरुस्थल। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? चलिए 43 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, हवाई द्वीप पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए 44 के लिए आंसर बताइए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये स्थित है बेतवा नदी पर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? चलिए 45 के लिए आंसर बताएंगे। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। और दामोदर नदी बंगाल का शोक, याद रखिएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, बहिर्मंडल। ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में।
विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जोम्बेजी नदी पर स्थित है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? चलिए 48 के लिए आंसर बताएंगे। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा डेविस जलसंधि, ये विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए 49 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड है। श्वेत महाद्वीप कहलाता है। चलिए 50 के लिए आंसर बताएंगे। श्वेत महाद्वीप कौन कहलाता है? तो याद रखिएगा अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। सेशल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। सेशल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा ये हिंद महासागर में स्थित है सेशल्स द्वीप। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। सुंडा गर्त, हमने आपको बताया मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, तो आप लोग कमेंट कीजिए सुंडा गर्त ये किस महासागर में है? तो यहाँ पे 52 का आंसर क्या होगा? हिकेटियस। प्राचीन भूगोल का जनक पूछे तो हिकेटियस है, और सिर्फ भूगोल का जनक पूछे तो इरेटोस्थनीज है। क्यों? क्योंकि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए भूगोल का जनक है इरेटोस्थनीज और प्राचीन भूगोल का जनक है हिकेटियस। दोनों याद रखना है। भूपर्पटी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से होता है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बेसाल्ट चट्टानों से भूपर्पटी का निर्माण होता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? चलिए 54 के लिए आंसर कीजिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखिएगा ये बैरन द्वीप, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? अब देखिए एक है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में बेंगलुरु भी दिया हुआ है और कैलिफोर्निया भी दिया हुआ है। तो सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलुरु में भी है और कैलिफोर्निया में भी है, तो आंसर यहाँ पे दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को ज़रूर शेयर करें।